नमस्कार, स्वागत है आपका रेडा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर और तमाम महकमों में शिकंजा कसने का दावा ठोकने वाली भाजपा सरकार, नायब सैनी की सरकार अब सरेआम अपनी फजीहत करवा रही है। यानी कि अब भाजपा विधायकों और मंत्रियों की चौधर पर सीधे तौर पर और आमतौर पर यह देखने को मिल रहा है कि अधिकारियों का डंडा चल रहा है। यानी कि अधिकारी सरेआम सरकार को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, सरकार को अपनी हैसियत बताने का काम कर रहे हैं। एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि जो भाजपा सरकार लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के बाद सरकारी अधिकारियों को सुधारने की बात कर रही थी, अब अधिकारी उल्टा सरकार के ऊपर ही भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो साथ ही अधिकारियों ने यह भी हरियाणा प्रदेश के अंदर संदेश देने का काम कर दिया है कि अब भी प्रशासन का, अब भी एडमिनिस्ट्रेशन का सरकार के ऊपर हावीपन है, सरकार के ऊपर प्रभाव है और सरकार इनके दबाव में ही चल रही है। वैसे तो सरकार ने अपनी छवि सुधारने के बहुत प्रयास किए, लेकिन नायब सैनी भी मनोहर लाल खट्टर की तरह प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव से बाहर निकालने में, प्रशासनिक अधिकारियों को सुधारने में, प्रशासन को सुधारने में असफल नजर आ रहे हैं। जिसके कुछ नमूने पिछले कुछ दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति ने देखे हैं। पहला नमूना यह कि तमाम भाजपा के विधायक और मंत्री यह कहते हुए सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं कि अधिकारी उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, या फिर विपक्ष के लोग भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार के मंत्रियों और विधायकों को कोसने का काम कर रहे हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, जिनको जनता ने इस बार उम्मीद के साथ जिताया, लेकिन अधिकारी उनका फोन नहीं उठा रहे, तो वो क्या खाक काम करवाएंगे। ऐसे में विधायकों और मंत्रियों के ऊपर तो दबाव है ही, साथ ही सरकार भी पूर्णतया प्रेशर में आई हुई है। हालांकि इसका दूसरा नमूना देखने को मिला जब राज्यसभा सांसदों तक का फोन अधिकारी नहीं उठा रहे और राज्यसभा सांसद ऑफिसों के चक्कर काटते फिर रहे हैं, अधिकारियों को लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद जब खुद हरियाणा सरकार के मंत्री ने ही अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, यानी कि हम बात कर रहे हैं अनिल विज की। अनिल विज इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी को, अपने मुख्यमंत्री तक को नहीं बख्शा और जो बात थी वो सरेआम सब लोगों के सामने खुलकर कह डाली, दो टुक शब्दों में कह दी, जिसके बाद से सरकार में तो हलचल मची हुई है। साथ ही सरकार पर एक बार फिर अधिकारियों को सुधारने का दबाव बढ़ गया है। अब मामला यही नहीं रुकता। बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों का तो यह तक कहना है कि अधिकारी उनके आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। जो आदेश वो देकर आते हैं, अधिकारी उनमें से एक भी आदेश नहीं मानते हैं, एक भी काम को सिरे नहीं चढ़ा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ मंत्री अनिल विज का भी कहना था जब उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी के अंदर जाने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि जहां वो कमेटी के अंदर जाकर जो भी आदेश देके आते हैं, अधिकारी उन आदेशों की पालना ही नहीं करते हैं, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, ग्रीवेंस कमेटी में जाकर क्या करेंगे, वो वहां पर जनता की समस्याएं सुनकर जब वो समाधान का आदेश देते हैं और उनके आदेश को मनमानेपन से अधिकारी मान ही नहीं रहे हैं, उनके आदेशों को टाल रहे हैं, नकार रहे हैं, या फिर यूं कहें कि नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि अनिल विज ने तो यह तक कह दिया था कि अधिकारी इतनी पावर नहीं कि किसी विधायक या फिर मंत्री की बात ना माने, इनको जरूर आश्रय मिला हुआ है, इनको जरूर किसी बड़े नेता का सहारा मिला हुआ है, जिसके इशारे पर ही अधिकारी इस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, या फिर अपनी ही पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों की बातें नहीं सुन रहे हैं, उनकी आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार जो अब तक लगातार अधिकारियों को रगड़ने का काम कर रही थी, आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर और किसी न किसी विभाग में कोई ना कोई अधिकारी सरकार के चंगुल में फंस जाता था, जिसको बाहर फेंकने का काम सरकार के लोग, मंत्री लगातार कर रहे थे। लेकिन सरकार का एक असली चेहरा भी खुद सरकार के लोगों ने ही आमजन के सामने ला दिया है, यानी कि सरकार को एक्सपोज करने का काम जनता के सामने कर दिया है। अब बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी सत्ताधारी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की ही नहीं सुनते, तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि वो जनता का काम कैसे करेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, लोगों को किस तरीके से हैंडल करते होंगे, या फिर आम जन के प्रति उनका व्यवहार कैसा होगा। हालांकि वो बात अलग होती कि अगर
जो विधायक विपक्षी दल के हैं वो अगर ये बात कहते कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे, तो मामला कुछ अलग होता। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लोग ही, सत्ताधारी पार्टी के नेता ही, विधायक और मंत्री ही अगर ये बात खुलकर बोल रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं कि अधिकारी उनके मान नहीं रहे हैं, अधिकारियों को किसी बड़े नेता की श्रेय मिली हुई है जिसके चलते वो भाजपा के विधायकों और मंत्रियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खैर, अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो भाजपा सरकार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद लगातार अधिकारियों को सुधारने की बात कर रही थी, तो क्या वास्तव में ही सरकार ऐसा कुछ कर भी रही है या फिर सरकार के सारे दावे खोखले साबित होने वाले हैं?